नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक होने वाला हमारा वो है टीसीपी आईपी मॉडल के अंतर्गत सबसे पहली लेयर, मतलब सबसे बॉटम में भी हम बोल सकते हैं और सबसे पहली लेयर भी हम उसे बोल सकते हैं। तो इसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर या नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। टोटल कितनी लेयर मिलती है हमको यहाँ पे? 4, और कहीं कहीं मॉडल में आपको जो है 5 लेयर भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल को अगर अलग कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल हो जाएगी 5, पर दोनों को एक में अगर कलेक्ट करके नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना देते हैं या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर बना देते हैं तो वो हो जाती है 1। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहली बात अगर करें हम नेटवर्क एक्सेस लेयर की, तो नेटवर्क एक्सेस लेयर सबसे बॉटम में होती है, और बॉटम में होने के साथ साथ इसमें 2 लेयर है। कौन सी? एक तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पे काम करती है और एक होती है आपकी फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जैसे कि मैंने बताया, डेटा लिंक लेयर तो आपकी फ्रेमिंग में वर्क करती है। फ्रेमिंग में मतलब जो ऊपर से इंटरनेट लेयर से आपका डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है? पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। और पैकेट की फॉर्म में जो डेटा आता है उसे फ्रेम के रूप में कन्वर्ट कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। इसका मतलब यहाँ पे वो काम करेगी नेटवर्क एक्सेस लेयर। दूसरा, ये जो है जो भी फ्रेम होता है उसको बिट में कन्वर्ट करने का काम होता है इसी लेयर का, और बिट में कन्वर्ट करने के पश्चात वो इंटरनेट से, राउटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो चाहे वायरलेस मीडियम हो, उसके माध्यम से वो जो है आगे गुजरता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो नोड टू नोड, मतलब हम बात करें नोड मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक कंप्यूटर, वो क्या कहलाता है? नोड। और दूसरा कंप्यूटर को भी हम बोल देंगे नोड। तो नोड टू नोड डिलीवरी का काम कौन करती है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब इसके बाद जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो वर्क करती है वो करती है आपकी नेटवर्क लेयर। उसको हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि नेटवर्क एक्सेस लेयर आपकी क्या काम करती है? फ्रेम में डेटा को कन्वर्ट करती है, फिर बिट में कन्वर्ट करके उसको वायर्ड और वायरलेस मीडियम के माध्यम से नेटवर्क से गुजरता है, और नेटवर्क से गुजरने के पश्चात अगला रिसीवर पॉइंट पर उसको जो है ट्रांसमिट किया जाता है। और यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी का काम भी कौन करती है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सबसे लोअर लेवर या लोअर लेयर हम बोल सकते हैं, या फिर इसको सबसे फर्स्ट बोल सकते हैं। किसकी? टीसीपी आईपी मॉडल की। और कॉम्बिनेशन किसका है? ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये दोनों लेयर आपकी सेपरेट मिलती कहाँ पे? ओएसआई रेफरेंस मॉडल में। इसके बाद हम देखें डेटा को कैसे सेंड किया जाए फिजिकल मीडियम से नेटवर्क के अंतर्गत, ये डिफाइन करती है कौन? नेटवर्क एक्सेस लेयर। साथ ही साथ हम देखें तो ये जो मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, ठीक है, नेटवर्क के अंतर्गत। और यहाँ पे ऊपर से जो डेटा आता है, ऊपर से मतलब आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क जो लेयर है उससे डेटा आता है, उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको इनकैप्सुलेट करके आगे ट्रांसमिट की जाती है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जैसे ईथरनेट प्रोटोकॉल। आगे इन सभी प्रोटोकॉल को हम विस्तार से जानने वाले हैं। टोकन रिंग प्रोटोकॉल है, FDDI प्रोटोकॉल है, X.225 होता है, फ्रेम रिले होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उन सभी प्रोटोकॉल को मैं सेपरेटली आगे समझाने वाला हूँ। इसके बाद हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए अगली जो लेयर है वो है आपकी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर की अगर बात करें तो नीचे से ये दूसरे नंबर पर काम करती है टीसीपी आईपी मॉडल में, और ऊपर से तीसरे नंबर पर काम करती है। इसी को नेटवर्क लेयर के नाम से भी जाना जा सकता है और इंटरनेट लेयर के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें मुख्य काम होता है जो एक पर्टिकुलर डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसे लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, उस लॉजिकल एड्रेस को ही नाम दिया जाता है आईपी एड्रेस। तो मुख्य रूप से ये आईपी एड्रेस पर वर्क करती है। यानी कि हम बात करें सोर्स से लेकर, सोर्स मतलब जहाँ से डेटा भेजा जा रहा है, और जहाँ भेजा जा रहा है मतलब जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वो सोर्स, और जहाँ भेजा जा रहा है वो हो गया डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पर डेटा ट्रांसमिशन की गारंटी कौन देता है? ये इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर इसकी गारंटी हमको देता है। तो आईपी एड्रेस के बारे में हम आगे जानेंगे। आईपी एड्रेस 2 कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आगे हम जानने वाले हैं। तो आईपी एड्रेस पे वर्क कौन सी लेयर करती है? इंटरनेट लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए एप्लीकेशन लेयर है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट है नेटवर्क। नेटवर्क को ही हम इंटरनेट लेयर बोल देते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल मिलते हैं। IP प्रोटोकॉल है, ARP है, ICMP है, IGMP है, ये सारे प्रोटोकॉल आपको इसी लेयर में देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। ये सेकंड लेयर है, नीचे से ऊपर से थर्ड लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल के अंतर्गत।
और इसको नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है मुख्य रूप से पैकेट के फॉर्म में वर्क करती है, यानी कि इसमें जो डाटा भेजा जाता है वो पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है। फिर ऊपर से यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा को रिसीव करती है और सेंड भी करती है, और ये नीचे डेटा लिंक लेयर को डेटा सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। जब रिसीवर पॉइंट की बात होती है तब ये जो है रिसीव करती है, जब सेंडर पॉइंट की बात होती है सेंड करती है। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें मुख्य प्रोटोकॉल हमने देखे थे आईपी प्रोटोकॉल, एआरपी है, आईसीएमपी है। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो आईपी प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने बताया, सिंपल सी बात है, एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ती है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उसका एक लॉजिकल एड्रेस होता है। उसी लॉजिकल एड्रेस को हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस, जो आप देख सकते हैं 192.168.0012। इस प्रकार से हम देखें तो ये आईपी एड्रेस है। और ये सोर्स मान लीजिए, और ये हो गया डेस्टिनेशन। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा की डिलीवरी किस माध्यम से होगी? नेटवर्क के माध्यम से। पर कैसे होगी? सही जगह पहुंचना चाहिए, ये डिफाइन करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो है आप देखेंगे तो आईपी एड्रेस को आईपी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है आईपी एड्रेस की। कौन कौन सी? आईपी एड्रेसिंग यानी लॉजिकल एड्रेसिंग करने का काम भी इसी को होता है, जो आपका कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिससे नेटवर्क में उसकी पहचान होती है। मान लो आपने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की है, तो सिंपल सी बात है आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो रिस्पॉन्स आपके पास ही आएगा। ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करने का काम होता है आईपी एड्रेस का, यानी लॉजिकल एड्रेस का। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सही पाथ किस प्रकार डेटा जाए, उस पाथ को डिटरमाइन करने का काम भी आईपी एड्रेस का ही होता है। डेटा इनकैप्सुलेशन और फॉर्मेटिंग कौन करता है? ये आईपी एड्रेस ही करता। मतलब ऊपर से जो डेटा आ रहा है उसको इनकैप्सुलेट करेगा और फ्रेमिंग करके फॉर्मेटिंग करके आगे भेजेगा। साथ ही फ्रेगमेंटेशन, कभी डेटा फ्रेम के फॉर्म में आए, मतलब सेगमेंट के फॉर्म में आया तो फ्रेगमेंट करेगा, टुकड़े करके पैकेट बनाएगा, और जब फ्रेम के फॉर्म में आया तो उसको क्या बनाएगा? वो बनाएगा उसको पैकेट। और डेटा लिंक लेयर से जो फ्रेम आते हैं उन फ्रेम को हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट बोल सकते हैं। फिर राउटिंग की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल आपका राउटिंग का काम भी करता है, यानी कि लैन मैन बैन पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो किया जाता है वो राउटिंग होता है, और इसी को डायरेक्ट डिलीवरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हम अगर बात करें यहाँ पे डेटा इनकैप्सुलेशन की, तो देखिए यहाँ पे हमने देखे थे होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्लाइंट से सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन ये करेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वायर्ड माध्यम से, फिजिकल मीडिया के माध्यम से ये जो है ट्रांसमिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है एआरपी प्रोटोकॉल, और एआरपी प्रोटोकॉल भी आपका यूज़ होता है इसी लेयर में। तो एआरपी का पूरा नाम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी जो है एक प्रकार से नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है? फिजिकल एड्रेस, एक प्रकार से जो आईपी एड्रेस है उसके आधार पर फिजिकल एड्रेस को जो है सर्च करता है, या फिर आप जो है फाइंड करता है। इसमें हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो एआरपी रिक्वेस्ट होती है और एक एआरपी रिप्लाई होता है। तो मान लीजिए यहाँ से रिक्वेस्ट की गई, ये रिक्वेस्ट करा इनने फिजिकल एड्रेस जानने के लिए, मतलब इस सेंडर को चाहिए कि जो सामने वाली डिवाइस है उसका फिजिकल एड्रेस मिले, तो रिक्वेस्ट आई। अब नेटवर्क में एक से अधिक जो कंप्यूटर है वो जुड़े, होस्ट जुड़े हैं, पर रिसीवर कौन है? यही है। तो इसकी रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में फैल जाएगी, परंतु क्या सभी जगह से फिजिकल एड्रेस आएगा क्या? नहीं। तो रिप्लाई यहाँ पे ध्यान देता है कि जो रिप्लाई यानी फिजिकल एड्रेस जो जा रहा है वो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ना हो, सिर्फ सेंडर को मिले। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने समझी, रिक्वेस्ट जिसके द्वारा भेजी जा रही, रिप्लाई जिसके द्वारा रिप्लाई किया जा रहा है। पर रिक्वेस्ट आपकी पूरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगी यानी ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, पर रिक्वेस्ट आपकी उसी व्यक्ति को जाएगी जिस व्यक्ति ने जानने की कोशिश की थी, इसका मतलब सेंडर को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आईसीएमपी। ठीक है, आईसीएमपी को अगर हम बात करें, आईसीएमपी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और यहाँ पे ये जो है मतलब जो आपका सेंडर होता है, सेंडर मतलब भेजने वाला, मान लीजिए सेंडर है, इसने डेटा भेजा है। डेटा भेजते समय यहाँ एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन स्टेशन होकर कहाँ जाएगा? 4 स्टेशन होकर डी के पास यानी डेस्टिनेशन पास जाएगा। पर यहाँ एक स्टेशन बाद गुजरने के पश्चात डेटा को डिस्कार्ड कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर जो नेटवर्क है उसमें भीड़ मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी दिक्कत को बताने का काम कौन करता है? आईसीएमपी। मतलब ये आईसीएमपी एक एजेंट है जो सेंडर को ये बताएगा कि आपके द्वारा भेजा गया डेटा
क्या हो गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है या कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी प्रॉब्लम राउटर से राउटर गुजरती है तो यहाँ प्रॉब्लम आपकी लिंक डिस्कार्ड होने के कारण आ सकती है, नेटवर्क में भीड़ के कारण आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है आईसीएमपी की सर्विस, मतलब मैसेज डिलीवर हुआ नहीं हुआ इस चीज़ को कौन बताएगा, आईसीएमपी। अगर डेस्टिनेशन पर डिलीवर नहीं हुआ इन कारणों से, अनडिलीवरेबल यानी कि डिलीवर नहीं हुआ है डाटा, ये भी बताने का काम करेगा आईसीएमपी। तो आपको समझ में आ गया हो आईसीएमपी की जिम्मेदारी क्या है। सेंडर को नेटवर्क में भेजा गया डेटा में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बताने का काम या उसको इन्फॉर्म कौन करता है, आईसीएमपी। इसके बाद आईसीएमपी के अंतर्गत दो चीज़ें यूज़ होती है, तो होता है आईसीएमपी टेस्ट और एक होता है आईसीएमपी रिप्लाई। तो आईसीएमपी टेस्ट क्या करता है कि जो डेस्टिनेशन है, मतलब जो डेटा भेजा जा रहा है वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचने योग्य है या नहीं है, मतलब पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, तो ये बताने का काम करेगा आईसीएमपी टेस्ट। और आईसीएमपी रिप्लाई का मतलब होता है कि जब डेटा भेजा जाएगा इस व्यक्ति के पास इस डेस्टिनेशन में, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ हमको देखने को मिलती है मुख्य रूप से दो टर्म आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। मतलब दो लेयर हमने यहाँ पे पढ़े हैं, कौन कौन सी, एक तो आपने फिजिकल यानी कि नीचे वाली जो नेटवर्क एक्सेस लेयर पढ़े हैं और एक इंटरनेट लेयर, दोनों लेयर आपको जो है कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। अगली जो लेयर वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके पहले आप बताइए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है नेटवर्क में तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह और अन्य मटेरियल मिलेगा। और ये वीडियो को आप जो है अगर पसंद करते हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे के जो चैप्टर है अगर आप इसी प्रकार चैप्टर पाना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।